एक समस्या कुछ ऐसी है जो प्रायः हर परिवार में किसी न किसी एक व्यक्ति को तो पा ही जाती है, और ये वरदान भी है और अभिशाप भी। ये है ओवर थिंकिंग। अक्सर लोग बात करते हैं, बताते हैं कि हम सारा समय सोचते रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, कुछ काम करना होता है तो हम कर नहीं पाते हैं, कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ऐन समय में कोई सोच ऐसी दिमाग में आ जाती है कि वो कार्य को छोड़ना पड़ जाता है। गृहिणियां तो इतनी भी कंप्लेंट करती हैं कि कई बार वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देते हैं, कपड़े धो भी देते हैं, लेकिन बाद में ध्यान में आता है कि उसमें सोप डालना ही भूल गए थे, यानी वॉशिंग पाउडर डालना भूल गए थे। चूल्हा जलाया है, तवा ऊपर रखा है और सोच रहे हैं, अपने ध्यान में मग्न हैं, तवा जल रहा है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। दूध उबलने रखा है, गिरते जा रहा है। ये तो बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं। बड़ी बातें और भी हो जाती हैं, जिस मान लिया ऑफिस में बैठे हैं, बॉस का फोन आ गया कि कल आकर मुझे तुम 12 बजे मिलो। अब वो दिन तो हो गया ना बर्बाद। न जाने क्यों बुलाया है, कहीं मेरे को नौकरी से तो नहीं निकाल रहे, मेरी कोई चोरी तो नहीं पकड़ ली है, या मेरे पर कोई इल्जाम तो नहीं लगने वाला है। ऐसे ही ससुर का फ़ोन आ गया कि आपसे ज़रूरी बात करनी है, शाम को ऑफिस से घर जाते हुए होके जाना। मैं परिवार के साथ आ जाता हूँ, नहीं अकेले आना। बस ना तो ऑफिस का काम होगा और ना ही फिर दुकानदारी कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पाता है। बस दिमाग सोचने लग जाता है, न जाने क्या बात होगी, कहीं मेरी बीवी ने तो कुछ कह नहीं दिया वहाँ पर। ऐसे ही माँ बाप बेटा भाई बहन, कोई भी रिश्तेदारी में कोई भी ऐसी बात हो सकती है। एक एक गिनाने बैठो तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बात ऐसी है कि इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। देखिए, ओवर थिंकिंग अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो, देखिए जितने आविष्कार हुए हैं या नए नए जो भी बिजनेस लोगों ने एस्टेब्लिश करे, वो तो ऐसे है नहीं कि चुटकी बजाई और कर दिया। तो थिंकिंग तो करी है उसके लिए, और ओवर थिंकिंग ही करी होगी। सुबह दोपहर शाम सोचा ही होगा कि अब इस बिजनेस को मैंने कैसे एस्टेब्लिश करना है। यदि कोई ऐसा विचार दिमाग में घूम रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उसे उसी समय एक पेपर पर ज़रूर उतार लें, जो भी आपके मन में ख्याल आए, ताकि वो किसी दिन आपकी किसी और पॉइंट को लेकर ओवर थिंकिंग की वजह ना बन जाए। अब नेगेटिव विचार आते रहते हैं, या सेहत खराब हो रही है, ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं, या कुछ होता ही नहीं है फिर भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे में? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मान लिया आप ज्योतिष में विश्वास करते ही हैं तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों से दूर होना शुरू हो जाइए, उन वीडियो से भी दूर होना शुरू कर दिए जो आप में डर डाल रहे हैं। बहुत वीडियोस में देखता हूं, मन बहुत व्यथित होता है, मजबूर होकर मुझे ये वीडियो में कहना पड़ रहा है कि कुछ मेरे भाई लोग इस तरह की कुछ बातें कर देते हैं कि अच्छे भले व्यक्ति का जो जीवन है वो एक टेंशन में आ जाता है। ग्रह तो अपनी चाल चलते रहेंगे, ग्रह तो अपने घर बदलते ही रहेंगे। अब वो कभी अच्छे घर में भी जाएंगे तो कभी उनके योग भी बुरे होंगे। अब ऐसे में उन योगों का आपकी राशि पे क्या असर होगा, ये कहीं से पढ़ लिया या सुन लिया और परेशान होकर बैठ गए, या किसी को अपनी जो कुंडली दिखाई और उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, या तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, या तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होने वाला है। अब लगे हैं परेशान होने। क्या आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप ये सब चीज़ें रोक सकते हैं? फिर क्यों परेशान होते हैं बिना मतलब में? बेहतर तो यही है कि ऐसों से दूर ही हो जाओ ना। ब्लॉक यही एक रास्ता है। ना सुनोगे तो अच्छा ही रहेगा ना। अंग्रेजी की कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो यहाँ इग्नोरेंस होनी ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, यदि कोई आपको सकारात्मक बातें बताता है, आपको आगे जीवन में अच्छी तरह से बढ़ने की बात बताता है, तो ऐसे लोगों के सानिध्य में ज़रूर जाएं। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जीवन के अंदर आपका समय खराब चल रहा है, मान लिया कोई ग्रह दशा ऐसी चल रही है जो खराब चल रही है, और आप ओवर थिंकिंग में हो, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने इससे बाहर कैसे निकलना है। कोई समस्या घर में है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ईश्वर के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप ओम नमः शिवाय का जाप किया कीजिए, और सामाजिक मंदिर जो हैं, घर से बाहर जो मंदिर हैं, आप वहाँ जाइए नियमित तौर पे, और शिवलिंग पर जल अर्पण ज़रूर किया कीजिए। थोड़े से चावल और थोड़ी सी मिश्री ना मिले तो चीनी ही सही, लेकिन मिश्री बेटर रहेगी। बस ये वहाँ पर अर्पण कर कर आएँ, थोड़ी देर बैठें वहाँ पर। वहाँ का ऑरा जो है वो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता है। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, अचानक से उस पर रिएक्ट मत कीजिए। 1 सेकंड का
यानी 1 सेकंड कहने का मतलब है कि एक पल के लिए आप पॉज लीजिए, फिर उस कार्य को कीजिए। कोई समस्या सामने आ जाती है तो गहरे सांस लीजिए। बेहतर तो यह रहेगा कि 21 बार डीप ब्रीदिंग यानी गहरे गहरे सांस लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उससे आराम मिलेगा। मैंने देखा है कि जिनको ओवर थिंकिंग होती है, जब वो इस स्थिति में पहुंचते हैं, तब वो जब गहरे सांस लेते हैं तो एक करामात सी होती है, एक तरीके का चमत्कार सा होता है कि वो इससे बाहर निकल आते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को व्यस्त रखें। अब काम करते हुए यदि आपका ध्यान कहीं बट जाता है और आप अपना काम पूरा नहीं कर पाते और सोच में चले जाते हैं, तो मोबाइल पर टाइमर लगा दीजिए कि यह कार्य मैं 1 घंटे में समाप्त कर दूंगा। बस बार बार टाइमर की तरफ देखिए, फिर काम करते रहिए। ध्यान अपना टाइमर की तरफ ले जाइए, इस स्थान पर कि आप अपने घर की बातें या बाहर की बातें या किसी की बातें सोचते रहें। कोई दोस्त बहुत दिनों बाद आपसे अच्छी तरह से बात नहीं करता है, कोई धमकी दे देता है आप, तो ये सोचिए कि इससे बाहर कैसे निकलना है। ना कि ऐसा सोचे कि अब क्या होगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा। अरे कर देगा तो देख लेंगे ना। अपना समय, अपना काम क्यों खराब कर रहे हो सकता है उसने मजाक ही कहा हो। दूसरे ने यदि आपका कुछ बिगाड़ना है तो उसके पास भी उतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, वो इतना सक्षम होना चाहिए। ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, इससे उत्तम कोई उपाय बन ही नहीं सकता ओवर थिंकिंग के लिए। किसी से सीख के ध्यान लगाने की प्रैक्टिस कीजिए, यानी मेडिटेशन कीजिए। ये एक ऐसा उपचार है जो बड़ी से बड़ी ओवर थिंकिंग से पैदा होने वाली व्याधियों से आपको दूर कर देगा। मुझे 1-2 लोगों ने कंसल्टेशन के समय एक बड़ा अजीब सा प्रश्न किया। वो ये प्रश्न किया कि जब भी वो पूजा पाठ करते हैं तो उनके मन में गंदे विचार आते हैं और फिर वो इसी व्याधि में पड़े रहते हैं, इसी ग्लानि में पड़े रहते हैं कि न जाने ऐसी क्या बात है कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं हमारे मन में गंदे गंदे विचार आते हैं। देखिए, ये बात जो है ये हम इस तरह भी तो सोच सकते हैं। अब हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं, जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो हमारे अंतर मन में जो प्रोग्राम हुआ हुआ है उसकी सफाई भी तो कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो गंदे विचार हमारे मन में आ रहे हैं, मैं तो मानता हूं कि ऐसा ही है कि वो बाहर आ रहे हैं और ईश्वर का नाम उसे साफ कर रहा है। आपका बस नहीं है उन विचारों को रोकने का, लेकिन आप ये तो सोच सकते हो ना कि आपके मन के अंदर जो अवचेतन मन में वो गंदे विचार भरे हुए हैं, ईश्वर उनकी सफाई कर रहा है। जितना आप ईश्वर का नाम लोगे उतनी ही उन विचारों की सफाई होगी। आप सोचिए इस बारे में कि मैंने अपने जीवन को किस तरह सुधारना है। पैसे की तंगी आ रही है तो आपके सोचने से वो तंगी दूर नहीं होगी। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो क्या काम करना है मैंने अपने जीवन में, ये सोचते सोचते उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या काम करना है, और जो कार्य वो ऑलरेडी कर रहे होते हैं वो उसे भी रोक देते हैं। ऐसी स्थिति में यही चाहिए कि जो भी काम आप कर सकते हो करते रहो। उसका आपको क्या फल मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन आप उस पर लगे रहें। और देखिए, आवेश में आकर कभी भी कोई कार्य करेंगे, कोई स्पेकुलेशन का काम करेंगे, कोई जुआ सट्टा लॉटरी में अगर आप सोचेंगे कि मैं धन कमा लूँगा, आप एक और बड़ी बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि इस पर एक वीडियो पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए इस विषय पर मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊँगा। बस आपके प्रोत्साहन की ज़रूरत है मुझे। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।